किसान क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे किसान सीरीज का जो नेक्स्ट जो अप्रैल से 2016 के उसके सोल्यूशन के बारे में बात करें तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर एक की, तो क्वेश्चन नंबर एक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर एक है कि कौन सा कूट सम्मिलित नहीं? तो आपको बताना है कि कौन सा कूट है जो सम्मिलित नहीं है। तो बात करिए एक नंबर ऑप्शन की, तो एक नंबर ऑप्शन है सदाशिव। इन एक तब लेखक दिए हुए हैं, दो से तब उनकी रचना दी हुई है। कौन सी रचना है वो उस लेखक से सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो एक नंबर ऑप्शन में जो रचना दी गई वो है सदाशिव। लेखक की सामने रचना दी गई अमर काव्य वंशावली। तो अमर काव्य वंशावली ये सदाशिव की रचना नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सम्मिलित नहीं है। तो एक नंबर ऑप्शन है वही सम्मिलित नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर एक। बात करने क्वेश्चन नंबर दो है। क्वेश्चन नंबर दो है क्वेश्चन नंबर दो क्या? क्वेश्चन दो है राम सेका समूह स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। राम सेका समूह स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो वो प्राप्त हुए आर्य सभ्यता से। कौन से आर्य सभ्यता या पाषाणकालीन उपकरण वो प्राप्त हुए? आर्य सभ्यता या आर्य सभ्यता या इसको कह सकते हैं प्राचीनतम स्थल से प्राप्त हुए। तो आर्य सभ्यता थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर चार। बात करें तीन नंबर क्वेश्चन की, दो के बाद, तो राजवल्लभ मंडन का संबंध। तो राजवल्लभ मंडन है, इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। किससे? निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर तीन। तीन के बाद क्वेश्चन नंबर बात करें चार। क्वेश्चन नंबर चार है किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? तो कौन से राजा की हुई थी? तो वो हुई थी राय सिंह की। राय सिंह की मृत्यु हुई थी, वो हुई थी बुरहानपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर चार के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर पांच की। तो क्वेश्चन नंबर पांच है वो क्या है? वो है मुंछला महावीर मंदिर कहाँ है? मुंछला महावीर मंदिर है वो कहाँ पर है? वो है थाने राय में। कहाँ पर है? थाने राय में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन एक। पांच के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर छह की। क्वेश्चन नंबर छह, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम घेराबाद रखा था? तो बात करें सिवाना दुर्ग की, तो सिवाना दुर्ग का नाम घेराबाद रखा था। कौन सा दुर्ग का? सिवाना दुर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन। छह के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर सात की। क्वेश्चन नंबर सात की है, क्वेश्चन नंबर सात है जूल गम ने चरित्र की रचना किसने की? तो गम जूल गम ने चरित्र इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी वो की थी कसमदास पनियारी ने। किसने की थी? कसमदास पनियारी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार। सात के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर आठ की। क्वेश्चन नंबर आठ है दुगारी चित्रशैली का संबंध। दुगारी जो चित्रशैली है इसका कौन से शैली से संबंध है? तो इसका संबंध है बूंदी से। कौन से बूंदी से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर आठ के बाद क्वेश्चन नंबर नौ है तोरावट्टी कट्टड़ राजावट्टी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र है? तोरावट्टी कट्टड़ राजावट्टी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो तोरावट्टी कट्टड़ राजावट्टी बोलियों का संबंध है वो ढूंढाड़ी। कौन से ढूंढाड़ी से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर तीन। नौ के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर दस की। क्वेश्चन नंबर दस की है, क्वेश्चन नंबर दस है वो है क्वेश्चन नंबर दस है क्वेश्चन नंबर दस है डिंगोली क्या है? तो डिंगोली वो है स्त्रियों का व्रत। क्या है? स्त्रियों का व्रत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर एक। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है राव जेठ रोचंद की रचयिता कौन है? तो राव जेठ रोचंद इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है वो है बिट्टू सुधा। कौन है बिट्टू सुधा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। 11 की बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन 12 ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। ब्राह्मणी माता है इसका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका मंदिर है वो है बारह में। कहाँ पर? बारह में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर चार। 12 के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रताप सिंह बाराट को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था? तो जो प्रताप सिंह बाराट है इनको जो बना षड्यंत्र इसके तहत जेल भेजा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक।
13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 है वो है मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो मारवाड़ी जो हितकारिणी सभा इसका गठन किसने किया था? तो इसका जो गठन है वो किया था जयनारायण व्यास ने। किसने किया था? जयनारायण व्यास। जो इसका गठन 14 नंबर का वो ऑप्शन नंबर 1। 14 के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है वो है परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई। तो जो परोपकारिणी सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1883 में। कब हुई थी? 1883 में। जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका जो कड़ा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन है वृद्ध राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? जो एकीकरण का जो वृद्ध राजस्थान चरण है इसके जो महाराज प्रमुख थे वो कौन थे? तो इसके जो महाराज प्रमुख थे वो थे भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह। 16 के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो उदयपुर में जो हिंदी विद्यापीठ इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी वो थी जनार्दन राव नागन। किसने की? जनार्दन राव नागन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1। 17 के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है वो है जलमा ओढ़ना। ओढ़न का संबंध किस लोक विद्या से, किस नाट्य विद्या से? जलमा ओढ़न है इसका किस लोक नाट्य विद्या से संबंध है? तो इसका संबंध है वो है बवाई से। कौन से बवाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 18 के बाद बात क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ साइक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? तो किसने किए थे? तो वो किए थे काशीनाथ ओझा ने। किसने? काशीनाथ ओझा ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। 19 के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है वो है जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है। तो जेंटलमैन या एग्रीमेंट इसका संबंध कौन सी रियासत से रहा है? तो इसका संबंध रहा है वो है जयपुर रियासत से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 20 के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन से? इनमें आपको उचित ऑप्शन का चयन करना है। तो राजस्थान सीमा से जुड़े जिले कौन से हैं? तो वो है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर जीपी जेपी जीबी जेबी जिससे गंगानगर, बी से बीकानेर, जैसलमेर, बी से बाड़मेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 20 में आएगा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान भू क्षेत्र में। राजस्थान 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है 22। 21 नंबर के बाद 22 नंबर क्वेश्चन है वो है राजस्थान भू क्षेत्र में रावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो राजस्थान जो रावली लंबाई है वो है 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4। 22 के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 उपरमाल राजस्थान के किस पूर्वी प्रदेश का हिस्सा है? तो उपरमाल का पठार है वो राजस्थान के किस पूर्वी प्रदेश का हिस्सा है? तो वो है दक्षिणी पूर्वी पठार का। किसका? दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है वो है 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है वो है राजस्थान में जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। राजस्थान में जो जिले हैं उनका पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पे जाना है। तो सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी पश्चिम से पूर्व की ओर जिले कौन सी आती है? तो सबसे पहले आती है पचमढ़ी, उसके बाद कायलाना, उसके बाद बालसमंद, उसके बाद है राजसमंद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? तो वो नदी है बनास। कौन सी है? बनास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 है 26 है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले। तो राजस्थान में जो औसत वार्षिक वर्षा उसके से अधिक परिवर्तनशील आलेखन में जिले कौन से है?
वो आपको चयन करना है, तो वो है जैसलमेर में बाढ़ में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। सभी इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की लवणता एवं सहायता का ठोस उपचार। तो लवणता एवं सहायता का उपचार कौन सा है? वो है जिप्सम शोधन द्वारा। जबकि बात करें मिट्टी की अम्लीयता का शोधन कैसे किया जाता है, तो वो किया जाता है किसके द्वारा? चूना द्वारा। अम्लीय मृदा को चूना द्वारा सुधारा जाता है, जबकि लवणीय एवं क्षारीय मृदा को जिप्सम द्वारा। जबकि लवणीय मृदा को निष्कलन विधि द्वारा भी सुधारा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? मार्च 2019 के अनुसार। तो मार्च 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल वनों का क्षेत्रफल है वो है 9.55। कितना है? 9.55। 9.55। तो 9.55 इसका कटा शुरू करता है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है वो है राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु उपखंड कौन सा? तो राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु उपखंड की बात करें तो वो कौन सा है? तो वो है आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान। आदर दक्षिण पूर्वी मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो है बीकानेर, जोड़बेड़। कहाँ पर? जोड़ बीकानेर। तो इसका जो कड़ा आंसर होगा ऑप्शन 2। 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में कितने मृग वन है? तो राजस्थान में मृग वन की बात करें तो राजस्थान में मृग वन कितने हैं? वो है 7। कितने? 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 7। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम पहचाने। तो वन्य जीव अभ्यारण्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम पहचानना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले भैंसोड़, उसके बाद जवाहर सागर, उसके बाद स्वाभिमान सिंह, उसके बाद जमारामगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? तो कितनी है? चरम सीमा सिंचाई क्षमता कितनी है? तो वो है 15.17 लाख हेक्टेयर। कितनी? 15.17 लाख हेक्टेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 किया। क्वेश्चन 34 में मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर किया गया है? तो मेजा बांध का याद रखना है कोठारी नदी। कौन सी नदी है? कोठारी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। 34 बार 35 नंबर क्वेश्चन है, राजस्व वर्ष 2019-2011 के अनुसार जल सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में अपने भूजल का 100% अधिक जोन वाले सुपर क्रिटिकल डार्क जोन की संख्या कितनी है? तो डार्क जोन की संख्या बतानी है आपको 2011 के अनुसार कितनी है? तो वो 172। कितनी? 172। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, पर्यटन सैलरी राजस्थान के किन जिलों पारिस्थितिक तथा भूमि की उर्वरता दोनों को अपूर्ण क्षति पहुंचा रही है? तो कौन से जिलों में पहुंचा रही है? तो वो पहुंचा रही है जैसे राजसमंद, विभूतिपुर में। कौन से राजसमंद, विभूतिपुर? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? तो मूल कारण है कौन सा है? तो मूल कारण है मिट्टी की लवणीयता एवं क्षारीयता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 37 नंबर का ऑप्शन नंबर 1। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग भाग है। राजस्थान महाराजा अग्रसेन जो सड़क मार्ग है वो किसका भाग है? तो वो सुपर नेशनल हाईवे का। किसका? सुपर नेशनल हाईवे का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान में से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है? तो सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 39-40 है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख जमाओं कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख जमा क्षेत्र है वो है कपूरडी, मेड़ता, पलाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40 का, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। 40 के बाद 41 क्वेश्चन है, कोस्टोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। ये सभी पशुपालन संबंधित क्वेश्चन है।
बात करें ऑस्ट्रोलॉजी का अध्ययन, तो ऑस्ट्रोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है का अध्ययन होता है, उसको कहते हैं ऑस्ट्रोलॉजी का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया 1 नंबर। 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, वो है अस्थियों के छिद्र जिनमें से रक्त वाहिनियों या तंत्रिका में गुजरती कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोरामेन। क्या कहते हैं? फोरामेन। तो 42 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 का ट्रांसफर हो जाएगा। 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 है, वो एक कोशिका का शक्तिकर कहलाता है। तो कोशिका का शक्तिकर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी सी बेंडा ने। किसने की? सी बेंडा ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 42, 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 की क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 गोवंश के पशुओं में केसरों के दंड का सूत्र होता है। तो गोवंश के जो पशु उसमें केसरों के दंड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर 1 C2TS23L8S5CO1828। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 44 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 44 के बाद 45 क्वेश्चन नंबर है, 45 अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि। जो अग्रपाद होते हैं उसमें कौन सी अस्थि नहीं पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती है मेटाटार्सलस। जो मेटाटार्सलस होती है वो अग्रपाद में नहीं पाई जाती। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 45 के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर से सही कथन है, आपको सही कथन पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर 1 बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है। तो होता है, तो आपको सही कथन का चयन करना है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो भी सही कथन है। दायां फेफड़ा होता, बायां फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, कंडरा जोड़ता है। जो कंडरा होती है वो किसको जोड़ती है? आपको बताना है। तो वो जोड़ती है मांसपेशियों से अस्थि को। मांसपेशियों अस्थि को जोड़ने का कार्य कंडरा करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर करेक्ट होगा। 47 के बाद क्वेश्चन नंबर है, 48 निम्न में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं। तो प्ले है वो पाचन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, क्वेश्चन नंबर 49 है, मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है। मूत्र होता है उसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति क्या कहलाती है? वो कहलाती है हीमोग्लोबुकेरिया। हीमोग्लोबुकेरिया कहलाती है। वो कहलाती है मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति क्या कहलाती है? हीमोग्लोबुकेरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 49 के बाद क्वेश्चन 50 रक्त का पीएच सामान्य होता है। तो रक्त होता है, इसका जो पीएच कितना होता है? तो इसका पीएच होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 के बाद नेफ्रॉन संरचनात्मक क्रियात्मक किसकी है? तो नेफ्रॉन होती है वो संरचनात्मक क्रियात्मक किसकी होती है? तो होती है वर्गक्रिया किडनी की। किसकी होती है? वर्गक्रिया किडनी की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। जबकि पिछले बार हमने 18 के बाद 16 किया था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था कि वर्ग की संरचनात्मक क्रियात्मक क्या कहलाती है? तो कहलाती है नेफ्रॉन। जबकि 16 में क्या पूछा था? नेफ्रॉन संरचनात्मक क्रियात्मक किसकी? तो वो है वर्गक्रिया किडनी की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 51 के बाद बात करें क्वेश्चन 52 है, मादा के ताव गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय प्रभाव से होने वाला हार्मोन, अधिक सक्रिय प्रभाव से होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है एस्ट्रोजन। कौन सा है? एस्ट्रोजन। जबकि ऑक्सीटोसिन क्या है? दुग्ध को उतारने वाला हार्मोन। प्रोलैक्टिन क्या है? प्रोलैक्टिन दूध निर्माण में सहायक हार्मोन। जिसका जो करना चाहिए एस्ट्रोजन। 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53 बकरी में यौवन आरंभ की अनुमानित आयु होती है। बकरी में यौवन आरंभ की अनुमानित आयु क्या होती है? वो होती है 4 से 12 महीने। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, वो है मत्स्य खंड में को बांटा जा सकता है। जो मत्स्य होता है इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? मत्स्य को बांटा जा सकता है वो 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 54 का 55 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्त्रावण होता है। तो इंसुलिन होता है, इसका स्त्रावण कहाँ पर होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो वर्तमान में जो पशु परिचय का एग्जाम हुआ था उसमें जो 2 तारीख को जो पेपर हुआ था
उसमें फर्स्ट पारी उसमें पूछा होता है इंसुलिन का स्त्राव कहाँ होता है, तो इंसुलिन का जो स्त्राव होता है अग्नाशय में, कहाँ होता है अग्नाशय में, तो इसका कड़ा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, गर्भकाल के दौरान क्या होता है, तो गर्भकाल के दौरान होता है कि एस्ट्रोजन का स्तर कम जबकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर अधिक होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 56 में ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा। 57 की बात करें, बात 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन है प्रश्न 2012 के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल ऊँटों का प्रतिशत है, तो 2012 के अनुसार भारत में राजस्थान में भारत के कुल ऊँटों का कितने प्रतिशत था, तो वो था 82%। कितना 82%, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 58 70 बात क्वेश्चन नंबर बात करें 58 की, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, क्वेश्चन नंबर 58 है किसी भी कार्य को करके दिखाने को कहते हैं, किसी भी कार्य को करके दिखाने को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं प्रदर्शन, क्या कहते हैं प्रदर्शन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 की राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है, तो राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है, तो वो है पुष्कर पशु मेला। कौन सा पुष्कर पशु मेला, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 58 के 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन है सर्वे साधन है जिसको हम सुन सकते हैं, कौन सा साधन है, सर्वे साधन की बात करें तो सर्वे साधन है वो रेडियो, जबकि टेलीविजन सिनेमा ऑटो सिनेमा क्या है, ये देखने वाला साधन भी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 की एक परस्पर प्रसार सामग्री कहलाती है, एक परस्पर प्रसार सामग्री क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है लॉकलेट, लॉकलेट क्या कहलाती है लॉकलेट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन है प्रसार प्रसार शिक्षण के चरण होते हैं, प्रसार शिक्षण होते हैं, इसके कैसे चरण होते हैं, इसके चरण होते हैं 6, कितने होते हैं 6, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, 63 नंबर क्वेश्चन है वो है किसी कार्यक्रम या योजना की सफलता के लिए, किसी कार्यक्रम की सफलता, इस योजना की सफलता के लिए क्या हो सके, इस योजना की सफलता के लिए क्या हो सके, तो क्या हो सके, इसकी सफलता के लिए हो सके वह दोनों व्यापक प्रचार व जन सेवा के दोनों हो सके, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो सके 1 व 2। 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 है पशु गणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गोवंश से, तो सर्वाधिक जो गोवंश है 2012 के अनुसार वो कौन से जिले में, तो मैं उदयपुर में। एक नंबर आंसर लेकर करना शुरू होगा। बात करें 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, 65 नंबर क्वेश्चन है वे रोग जो नर और मादा दोनों में पशुओं में पाया जाता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ब्रुसोलोसिस। कौन सा ब्रुसोलोसिस होता है, वो होता है नर और मादा में जो कीटोसिस मास्टाइटिस फीमेल केवल मादा में होता है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 65 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन है वे संक्रामक रोग जो किसी छोटे से जानवर पशु की बड़ी संख्या में किसी इस तरीके से फैलता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एंडो एंडोजिक एंडोमिक, क्या कहलाता है एंडोमिक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 66 नंबर का ऑप्शन नंबर 1। 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन क्या है वो है 67 नंबर क्वेश्चन है जिंजियाइटिस है, जिंजियाइटिस क्या है, तो ये है मौसम में सूजन होती है, इसको किसे जिंजियाइटिस क्या कहते हैं, मौसम में सूजन, तो इसका जो करेक्ट आंसर 67 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। 10 के बाद 68 क्वेश्चन 68 क्या है, 68 नंबर क्वेश्चन है वो है कार्बोहाइड्रेट पे वाष्पीकृत वसीय अम्ल के चेपचे में गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग कौन सा है, तो कौन सा रोग है, तो वो है कीटोसिस। कौन सा है कीटोसिस, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर होगा। 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69 है शरीर के प्राकृतिक छिद्रों जैसे नाक नाक मुंह व गुदा से रक्त इस तरह विशेष लक्षण है, तो कान नाक व गुदा से रक्त कैसे होना कौन से रोग के लक्षण है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 एंथ्रेक्स। कौन से एंथ्रेक्स के। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 है वो है लंगड़ा बुखार रोग का कारक है, जो लंगड़ा बुखार होता है इसका रोग कारक क्या होता है क्लोस्ट्रिडियम सोबियाई, क्लोस्ट्रिडियम सोबियाई जीवन होता है, जो क्लोस्ट्रिडियम सोबियाई होता है उसके द्वारा जो होता है लंगड़ा बुखार
होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71 है। हाइड्रोफोबिया प्रमुख लक्षण है। जो हाइड्रोफोबिया होता है वो किसका प्रमुख लक्षण है? तो वो रेबीज का। किसका? रेबीज का। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? वो निम्नलिखित में से रक्त परजीवी रोग नहीं है। रक्त परजीवी रोग कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है सल्स, वो नहीं है सल्मोनेलोसिस है। वो रक्त रक्त परजीवी रोग नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन है वो है आसपास की पेशियों में रक्त वाहिनियों की शक्ति के साथ होने वाला फ्रैक्चर है। कौन सा फ्रैक्चर है वो आसपास की पेशियों में रक्त वाहिनियों की शक्ति के? तो वो है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड कंपाउंड फ्रैक्चर है वो है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन है। ऑटोक्लेव के कार्य का सिद्धांत है। ऑटोक्लेव इसके कार्य का सिद्धांत क्या है? तो इसके कार्य का सिद्धांत उच्च दाब वाष्प। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 उच्च दाब वाष्प होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन है वो है लिग्नोलोकेन है। जो लिग्नोलोकेन क्या है? तो वो है निश्चेतक। क्या है? निश्चेतक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अनवेश्यो सीवर पदार्थ नहीं। तो कौन सा नहीं है? वो नहीं है कैटवोट है। वो नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। 75 के बाद 77 क्वेश्चन है। बछड़े में निष्क्रियण हेतु उपयुक्त आयु। बछड़ा होते हैं निष्क्रियण हेतु उपयुक्त आयु कौन सी है? तो वो है 10 से 4 दिन। 4 से 10 दिन। 4 से 10 दिन उपयुक्त आयु निष्क्रियण हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? 78 नंबर क्वेश्चन है वो है प्रोकोर कैनुला उपकरण का उपयोग प्राय कौन से उपचार हेतु किया जाता है? जो कैनुला होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है आपरा के लिए। तो 78 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2। 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 से वो है डॉकिंग से अभिप्राय है। डॉकिंग से क्या अभिप्राय है? तो जो डॉकिंग होती है इसको होता है जो पूंछ जो पूंछ होती है उसको काटने की क्रिया कहलाती है डॉकिंग। क्या कहलाती है? पूंछ को काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डॉकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। 19 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन है गुल्ली या त्रिवेणनाव गोली या तिरवे नोक वाले हथियार से होने वाला घाव है। तो गोली या तिरवे नोक वाले हथियार से होने वाला घाव क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वैश्य घाव। क्या कहलाता है? वैश्य घाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 80 के बाद क्वेश्चन में 81 है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? 81 नंबर क्वेश्चन है वो है दाने में सामान्य क्रूड फाइबर होता है। क्रूड फाइबर कितना होता है दाने में? तो वो होता है 18% से कम। कितना होता है? 18% से कम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा होगा? ऑप्शन 4। 81 बाद क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 सही कथन है। तो आपको सही कथन का चयन करना है। सही कथन कौन सा है? तो वो है 2 नंबर। चारे में कोड फाइबर 18% से कम तथा डी 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 एन 60% से अधिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 82 के बाद क्वेश्चन नंबर है वो है 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 है 1 ग्राम वसा की पूर्ण ऑक्सीजन से उत्पन्न कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा से पूर्ण ऑक्सीजन के उत्पन्न कैलोरी कितनी होती है? तो वो होती है 9.3 कैलोरी। कितनी होती है? 9.3 कैलोरी। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक टी डी एन सर्वाधिक टी डी एन वाली पत्तियां हैं। सर्वाधिक टी डी एन वाली पत्तियां कौन सी है? तो वो है किसकी पत्तियां हैं? वो है सुबबुल की पत्तियां। किसकी? सुबबुल होता है
फूल की पत्तियां होती है उसमें डी एन सर्वाधिक होता है। तो इसका जो कट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 84 के बाद क्वेश्चन नंबर 85 है। ये बनाने में सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो ये बनाने के लिए सूखे हरे चारे उसकी नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो उसमें नमी की मात्रा होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 15%, 15% से, 15% से। तो इसका जो कट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, वो है एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान संरक्षित होता है। एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान कितना संरक्षित होता है? तो होता है 80 से 85%। कितना 80 से 85%? का कड़ा सर ऑप्शन नंबर 2। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, भैंस को प्रति 100 ग्राम शरीर भार पर दिए जाने वाले योग्य शुष्क आहार की मात्रा होती है, तो वो कितनी होती है? वो होती है 3 किलोग्राम। कितनी होती है? 3 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? 88 नंबर क्वेश्चन है, वो है 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? 88 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम है। स्टार्च एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट है, उस पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है एमाइलेज। कौन सा है? एमाइलेज। जो इसका ऑप्शन नंबर 1 का आंसर होगा। 88 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, पशुशाला की सफाई के लिए फार्मेलिन का कितने प्रतिशत घोल या डोज कहाँ में लेते हैं? तो कितना लेते हैं? तो फार्मेलिन का वो लेते हैं 2 से 5%। कितना? 2 से 5%। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। 99 क्वेश्चन है, डीप लिटर पद्धति में कितने मुर्गे एक साथ रख सकते हैं? तो डीप लिटर पद्धति में कितने मुर्गे एक साथ रख सकते हैं? तो रख सकते हैं कितने? तो रख सकते हैं 250 मुर्गियां। कितने? 250 मुर्गियां। इसका ऑप्शन नंबर 4 का आंसर होगा। 90 के बाद क्वेश्चन नंबर 91 बात करें, 5 से 7 दिन के चूजे में कौन सा टीकन किया जाता है? तो 5 से 7 दिन के जो चूजा होते हैं उसमें कौन सा टीकन किया जाता है? तो वो किया जाता है रानीखेत डिजीज का। कौन से रानीखेत डिजीज का? तो ऑप्शन नंबर इसका 2 का आंसर होगा। 91 बाद क्वेश्चन नंबर 92, बछड़े में रासायनिक विधि से सिंग रोधन है तो कौन सा रासायन काम लिया जाता है? तो सिंग रोधन का जो रासायन है बछड़ों में, वो कौन सा है? तो वो है कास्टिक सोडा। कौन सा है? कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 92 के बाद क्वेश्चन नंबर 93, गायों के गलघोटू का टीकन कब किया जाता है? गलघोटू का टीकन कब किया जाता है गायों में? तो कब किया जाता है? तो किया जाता है मई जून में। कब किया जाता है? मई जून में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 93 के बाद क्वेश्चन नंबर है 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? क्वेश्चन नंबर 94, फेरोइंग क्या है? जो फेरोइंग होती है वो क्या है? तो वो है शोर में बयाने की क्रिया। फेरोइंग है शोर में बयाने की क्रिया फेरोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। 94 के बाद 95 क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे सबसे महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो सबसे महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल है वो कौन सी? तो वो है चोकला। कौन सी है? चोकला। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन नंबर 96, 96 क्या है? वो ऊंट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो होती है ऊंट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो होती है 20 से 40 लीटर। कितने? 20 से 40। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन है, गाय में गुणसूत्र की संख्या होती है? गाय में होती है 60, जबकि बकरी में भी होती है 60, चौपन होती है भेड़ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 97 बाद 98 नंबर क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है? तो समसूत्री जो विभाजन होता है इसमें आपको जो अवस्थाएं होती है उनके बारे में बताना है। तो कितनी अवस्थाएं होती है? तो इसमें अवस्थाएं होती है 6। कितनी होती है? 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 3। 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? 99 नंबर क्वेश्चन है, वो अनुवांशिक के पिता है। तो अनुवांशिक के जो पिता है वो कौन है? तो वो है जॉन मेंडल। कौन है? जॉन मेंडल। इसका ऑप्शन नंबर 1 का आंसर होगा। 99 क्वेश्चन नंबर 100 है, सगे भाई बहन में प्रजनन निम्न में से क्या कहलाता है? जो सगे भाई होते हैं बहन होते हैं उनमें जो प्रजनन होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है केलोन प्रजनन। क्या कहलाता है? केलोन प्रजनन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। 100 के बाद क्वेश्चन नंबर है 101, कौन सी प्रजनन पद्धति से नई नस्ल पैदा की जाती है? तो कौन सी प्रजनन विधि से नई नस्ल पैदा की जाती है? तो वो है क्रॉस ब्रीडिंग। कौन सी? क्रॉस ब्रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 102 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 102 है, हेरिटेबिलिटी को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? तो हेरिटेबिलिटी होती है उसको किस चिन्ह से दर्शाते हैं? तो उसको दर्शाते हैं एच स्क्वायर।
कैसे इसको दोबारा दसा तो ऑप्शन नंबर 2 इसका कड़ा शुरू होगा। 102 के बाद 103 नंबर है आरएनए में यूरोसिल किस नाइट्रोजन बेस के स्थान पर होता है? तो आरएनए में यूरोसिल किस नाइट्रोजन के स्थान पर होता है? तो वो होता है थाइसिन। कौन से थाइसिन? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 103 के बाद क्वेश्चन नंबर 104 है वो डीएनए को मॉडल किसने दिया? तो डीएनए का जो मॉडल है वो किसने दिया था? वो दिया था वाटसन क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन क्रिक ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 104 के बाद क्वेश्चन नंबर 105। 105 क्या है? क्वेश्चन नंबर 105 है वो है टी आकार का गर्भाशय किस मैदान में पाया जाता है? टी आकार का जो गर्भाशय होता है वो किस मैदान में पाया जाता है? तो टी आकार का जो गर्भाशय होता है वो पाया जाता है घोड़ी में। किस में पाया जाता है? घोड़ी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 105 के बाद 106 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसी कोटिल्डोन प्रकार की दृष्टि नहीं पाई जाती? तो किसमें नहीं पाई जाती है? तो वो नहीं पाई जाती है घोड़ी में। किसमें? घोड़ी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 106 के बाद क्वेश्चन नंबर 107 की है। क्वेश्चन नंबर 107 है वे मादा जो कभी गर्भित नहीं होती कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है नेल्लीफोर। नेल्लीफेरा क्या कहलाती है? नेल्लीफेरा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 107 के बाद 108 नंबर क्वेश्चन है गाय में वेंस डिसीज को कहते हैं? गाय में वेंस डिसीज को क्या कहते हैं? तो कहलाता है, तो वो कहलाता है ब्रुसोलोसिस। ब्रुसोलोसिस या ब्रुसोलोसिस क्या कहलाता है? ब्रुसोलोसिस। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 108 का 108 के बाद 109 क्वेश्चन है डॉग सिटिंग डिस्ट्रोफिया में हमें हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? तो देखते हैं पक्षपातों का आगे की तरफ आना। ये लगता है पक्षपातों का आगे की तरफ आना। ऑप्शन नंबर 1 का ट्रांसफर होगा। 109 के बाद 110 नंबर क्वेश्चन क्या है? 110 नंबर क्वेश्चन है वो कार्पस लुटियम से इस तरफ होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कार्पस लुटियम से कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 का आंसर होगा। 110 के बाद 111 नंबर क्वेश्चन है मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सा है? तो वो है मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? तो वो है कौन सी? डाई स्टेज। कौन सी? डाई स्टेज। तो ऑप्शन नंबर इसका ट्रांसफर होगा। 11 के बाद 112 नंबर कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनिस्टर में कितनी सेमेन की मात्रा होती है? तो कितनी होती है? वो होती है 0.25 सेमेन। कितनी? 0.25। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 112 के बाद 113 नंबर क्वेश्चन है औषधियों में इस तरह एवं पहचानने के अध्ययन को किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो औषधियों के इस तरह में पहचानने के अध्ययन क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फार्मेडोगेनोसी। फार्मे फार्म फार्माकोगेनेसी क्या कहते हैं? फार्माकोगेनेसी। फार्माकोगेनेसी क्या कहते हैं? औषधियों में इस तरह में पहचानने के अध्ययन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर होगा। 113 के बाद 114 नंबर क्वेश्चन है उपचार पर्ची में डी आई बी आई डी करते बी आई डी करते बी आई डी करते दिन में 2 बार। क्या? दिन में 2 बार बी आई डी करते दिन में 2 बार। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 14 के बाद 115 नंबर औषधियों जो लार स्त्रावों को बढ़ाती है कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है साइलोगोमस। क्या कहलाती है? साइलोगोमस। साइलोगोमस। ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट आंसर होगा। 115 के बाद क्वेश्चन नंबर 116 है वो है उपचार पर्ची में के किस भाग में ये निर्देश होता है कि औषधि कब और कैसे लेनी है? तो कौन से भाग में होता है? तो वो होता है सिग्नेचर भाग में। कहाँ पर होता है? सिगा सिग्नेचर भाग होता है उसमें होता है कि औषधि को किस भाग में ये निर्देश होता है कि औषधि कब और कैसे लेनी है? तो ये सिग्नेचर भाग होता है उसमें दी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 116 के बाद 117 नंबर क्वेश्चन है ये औषधि जो गर्भाशय की पेशियों को शिथिल करती कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रोकोलाइटिस।
टोकोलाइटस टोकोलाइटल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 117 के बाद क्वेश्चन नंबर 118 है। 118 रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए किस प्रकार की औषधि उपयोग में ली जाती है? तो किस प्रकार की ली जाती है? तो वो ली जाती है हिमोटिनक्स हिमोटिनक्स हिमोटिनिकस जो औषधि होती है उनको ली जाती है, वो हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के काम आती है रक्त में। तो ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर होगा। 118 के बाद 119 नंबर क्वेश्चन है। सांप के जहर की बहुत अच्छी प्रतिवस्ती कौन सी है? बहुत अच्छी प्रतिवस्ती कौन सी है? तो कौन सी है? तो वो है पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन है 120 नंबर, वो है कौन सा है? वो है कौन से धातु का यौगिक पशु को देते हैं जिससे शरीर में विटामिन बी की B12 के निर्माण में सहायता मिलती है? तो कौन सा देते हैं? तो वो देते हैं कोबाल्ट क्लोराइड। तो ये थे पशुधन सहायक 2016 के पेपर के क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।